ऑनलाइन बदलिए हैं। जब ऑनलाइन बदलिए हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है पावर गेम। पावर गेम यानी कि ताकत का, सत्ता का, और सत्ता के अंदर अपनी शक्तियां ज्यादा करने का, अपनी शक्तियों का जो विकेंद्रीयकरण होता है उसको बंटवारा करने का। हरियाणा के मंत्री भी चाहते थे कि उनकी शक्तियां बढ़े, हरियाणा के मंत्री भी चाहते थे कि उनकी ताकत बढ़े, हरियाणा के मंत्री भी चाहते थे कि वो अपने डिपार्टमेंट्स के फैसले ले पाए, खासकर ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रियों को, अपने वजीरों को जोर का झटका थोड़ा धीरे से दे दिया है। आज गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती के मौके पर जब वो पंचकुला में थे तो मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछ लिया और जवाब में नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, पोर्टल पर जाकर के ट्रांसफर्स होते हैं और अगर किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो फिर संबंधित जिले के जिला उपायुक्त के पास जाए, डीसी के पास। सीएम साहब ने कहा कि डीसी की कमेटी बनी हुई है, डीसी की कमेटी में जाएं, अगर कोई दिक्कत है तो नेताओं के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझे तो सीएम साहब की बात का लब्बो-लुआब तो यही है कि वजीरों के पास, विधायकों के पास ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने जिले के अधिकारी के पास कर्मचारी जाएं और वहां बता दें उनकी जो समस्या है, समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सुनिए क्या कह रहे थे नायब सिंह सैनी। हमारी सारी की सारी बदलियां ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलिए हैं। जब ऑनलाइन बदलिए हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहां एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। हमारी सारी की सारी बदलियां ऑनलाइन है, उसमें किसको देंगे? ऑनलाइन बदलिए हैं। जब ऑनलाइन बदलिए हैं तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिए। अगर किसी को कोई कर्मचारी को दिक्कत है, वो एक कमेटी बनी हुई है हमारी डीसी के नेतृत्व के अंदर, वहां एप्लीकेशन देते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्री चाहते थे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को लेकर के एक कम से कम कोई टाइम लिमिट उनके पास भी हो। अगर आज देखें तो हरियाणा के अंदर ग्रेड डी से लेकर के और क्लास 1 तक, यानी कि चपरासी से लेकर के और साहब तक सबकी ट्रांसफर, सबकी पोस्टिंग के जो राइट्स हैं वो मुख्यमंत्री के पास हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर, सीएमओ के अंदर इसके लिए स्पेशल एक ओएसडी तैनात है। सुधांशु जी इसके ओएसडी हुआ करते थे। अगर मैं ये कहूं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये प्रक्रिया शुरू हुई मनोहर पार्ट 2 की सरकार में। हालांकि मनोहर पार्ट 1 की सरकार के अंदर मंत्रियों और विधायकों को तो नहीं राइट्स थे, मंत्रियों को अधिकार थे ट्रांसफर करने के। विधायक क्योंकि मुख्यमंत्री तक अगर नहीं पहुंच पाए तो फिर मंत्री के पास मिल लेते थे, मंत्री को बता देते थे कि उनकी ये समस्या है, उनका ये ट्रांसफर हो जाए। और मंत्रियों के पास राइट्स थे ग्रेड 1, ग्रेड डी और ग्रेड सी, यानी कि क्लास सी और क्लास डी के जो चपरासी के, क्लर्क्स के और एक्सीएस जेई, इनके ट्रांसफर्स मंत्री खुद कर सकते थे और उसके लिए 1 महीना मिला करता था उनको। मनोहर पार्ट 2 की सरकार आई। मनोहर पार्ट 2 की सरकार के अंदर ये अधिकार जो थे उनसे वो धीरे धीरे ले लिए गए। हालांकि शिक्षकों के मामले में देखें तो वहां पर सारी जो पॉलिसी है ट्रांसफर की ऑनलाइन है। इस सबके पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे, उनकी सोच क्या रही थी, उन्होंने किस सोच से किया था, लेकिन संभवतः यह जरूर है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो विषय हुआ करता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मसला हुआ करता है, यह नेताओं के दरवाजे पर एक कतार लगाने के लिए होता है। आपको ध्यान हो तो जो पहले सरकारें हुआ करती थी, उनके अंदर नौकरियां भी नेताओं की अनुशंसा से, मंत्रियों विधायकों के अंदर कोटा बढ़ता था, उनकी पर्चियां चलती थी। और मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल बने, पार्ट 1 की सरकार थी, तो उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची का एक ऐसा नारा दिया जो कि आज पूरे देश के अंदर चलता है। और पार्ट 2 की सरकार के अंदर यही हुआ कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जो राइट्स थे मंत्रियों के, वो ले लिए गए और सारे अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच गए। सीएमओ के अंदर स्पेशल एक ओएसडी लगाया गया जिसके पास ट्रांसफर्स और पोस्टिंग का ही काम हुआ करता था। मंत्रियों को लगता था कि क्योंकि
लोग जो हैं, कर्मचारी हैं, खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र के और या फिर आसपास के क्षेत्रों के विधायक भी चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग के राइट्स मंत्रियों को मिले। इस मामले को लेकर के मंत्री मिले थे मुख्यमंत्री से। ये सोशल मीडिया पर और कई अखबारों के वेबसाइट्स पर ये खबरें चली थी कि मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि उनको ट्रांसफर और पोस्टिंग के राइट्स मिले, कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तो उनको भी मिले, जब वो अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के अंदर वो अपने ट्रांसफर कर पाएं, पोस्टिंग कर पाएं, किसको कहां लगाना है, अगर किसी की कोई शिकायत है तो वहां देख पाएं। ये बात मंत्रियों के अंदर, जो मंत्रियों का समूह है उन सब के अंदर थी। और कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति इसके अंदर विधायकों की थी। विधायक भी चाहते थे कि कई बार मुख्यमंत्री कार्यालय तक तो पहुंच नहीं बन पाती, अपने संबंधित मंत्री से, जिस विभाग का ट्रांसफर होगा उससे कह लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज साफ कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अगर किसी कर्मचारी को, किसी को कोई परेशानी है, अब हुआ क्या करता है कि अगर किसी मंत्री को ट्रांसफर कराना है, एमएलए को कराना है, या किसी राजनीतिज्ञ को, भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, या फिर प्रदेश कार्यकारिणी के जो लोग हैं, जिनको भी कोई ट्रांसफर की किसी की बात होती है, अगर लगता है कि कोई कर्मचारी अधिकारी उनके क्षेत्र में काम ठीक नहीं कर रहा है, या फिर रीजन कोई भी रहे हो, अगर वो चाहते हैं कि इसका ट्रांसफर हो जाए और उनकी जगह कोई और किसी की पोस्टिंग करा लें, तो फिर उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाना पड़ता है, अपने विधायक मंत्री का नोट लगता है, उसके बाद में वो सीएम साहब के ओएसडी के पास जाता है, सीएम के ओएसडी के पास कई बार मंत्री विधायकों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन सबसे बचने के लिए और कुछ फीलिंग लेने के लिए, पावर की फीलिंग, सत्ता की फीलिंग लेने के लिए मंत्री चाह रहे थे कि उनको राइट्स मिले ट्रांसफर पोस्टिंग के। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ा आराम से, बड़ी सहजता से कह दिया कि अगर किसी कर्मचारी को या किसी को कोई दिक्कत है तो अपने जिले के डीसी की जो कमेटी बनी है उसके अंदर चले जाएंगे। अब इसके बाद मान लें तो फिर आज डबल झटका लगा राजनेताओं को हरियाणा के अंदर, मंत्रियों विधायकों को। इससे पहले तो एक चिट्ठी जारी हो गई एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ हैं आलोक मित्तल साहब की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस का इंटरफेयर ना हो उनके डिपार्टमेंट के अंदर। उनका जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है जो पुलिस की, और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मंत्रियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के पचड़े में माना यही जाएगा। यही कहा उन्होंने, सीधे सीधे तो नहीं कहा, कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो विभाग काम करता है, उसके अंदर जो उन्होंने तरीका बना हुआ है, जो प्रक्रिया चल रही है, वैसे ही चलती रहेगी। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो मांग थी मंत्रियों की, वैसे तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार हुआ करते हैं सभी, लेकिन मंत्री चाहते थे तो उसके पीछे कारण क्या था? क्या मंत्रियों को लगता है कि किसी अधिकारी के पास जाने की बजाय उनके पास वो अधिकार होने चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग के अपने विभाग के? विधायकों की भी अगर उसके अंदर संस्तुति थी, अगर कई विधायक भी चाहते थे, तो उनके पीछे कारण क्या था? क्या मंत्रियों और विधायकों के पास अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार होंगे तो व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार की कोई खामी भी आ सकती है? आपको क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इसको सरल अंदाज में कह दिया कि अगर किसी को ऐतराज है तो जिले के डीसी के पास जाए, तो इससे क्या नेताओं की पावर और कम होती है? और आपको क्या लगता है कि क्या मंत्री विधायकों के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के राइट्स होने चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।